पितामह के बाणों को कौन जवाब दे पाएगा? अर्जुन ने कहा मैं कदाप नहीं जाऊंगा कल के युद्ध में, जब मुझे रात्रि में लेकर गए। भगवान ने कहा अर्जुन तुम मत चलो। रात्रि में ही ना द्रौपदी के पास, और द्रौपदी के पास जाकर कहा बहन तुम्हें एक काम करना है। क्या काम? हमें काम ये करना है ना कि सुबह के समय में ना भीष्म पितामह के ना शिविर में और दुर्योधन की पत्नी जाती है प्रणाम करने के लिए, और भीष्म पितामह आशीर्वाद देते हैं चिर सौभाग्यवती रहो। देवी तुम्हें केवल एक ही काम करना है, मेरे साथ चलो भीष्म पितामह के शिविर में, और सुबह प्रणाम उनसे पहले कर चले आना, बस इतना ही करना है। द्रौपदी ने रात्रि में भगवान के साथ चल गई। आज दुर्योधन की पत्नी पहले नहीं पहुंची है शिविर में ना भीष्म पितामह के ना, आज द्रौपदी पहुंच गई। और सुबह का समय है, 4 बजने वाला है। भीष्म पितामह स्नान कर ध्यान कर ना हाथ में माला लिए और भगवान का भजन कर रहे हैं। जैसे ही ना चरणों पर द्रौपदी भी मस्तक को रखा है, भीष्म पितामह ने ना आशीर्वाद देना प्रारंभ किया कि आशीर्वाद मुख से निकला सौभाग्यवती भवे बेटे, तेरे हाथों के मेहंदी का न रंग कभी छूटे बेटे, और सौभाग्य तुम्हारा अटल रहे, सिंदूर से मांग न खाली हो। और कितना ही सुनना चाहता है आशीर्वाद तो पा गई ना द्रौपदी का। आशीर्वाद जैसे भाई द्रौपदी ना बोल उठी, काया सुनकर द्रौपदी बोल उठी, बाबा या क्या बतलाते हो, कल और आज कुछ और कहा, तुम सत्यव्रती कहलाते हो। आज कुछ और कहा, तुम सत्यव्रती कहलाते हो। और जैसे द्रौपदी की ना भीष्म पितामह के कानों में आवाज पड़ना था, द्रौपदी ने कहा बाबा आपने जो आशीर्वाद दिया ना कि सिंदूर जो मेरे मांग में है, बाणों से इसे बुझाओ ना, मेहंदी की लाली रहने दो, साड़ी का रंग उड़ाओ ना। मेरे 5 पतियों में से यदि एक भी मारा जाएगा, तो आशीर्वाद बोलो बाबा, क्या झूठा नहीं कहा ये क्या। भीष्म पितामह की ना होश हो गई। कहाँ दुर्योधन की पत्नी आती थी, कहा जब आई होश पितामह की, हाथों से माला टूट गई, और हर के चरणों में लगी हुई चित चोर समाधि टूट गई। द्रौपदी किरण शब्दों को कान में जैसे सुनना था, हाथ में कहा माला चल रहा था, हाथ से ना माला छूट गया, और कन्हैया पे जो चित्त भेजे ना वो समाधि भी टूट गई। भीष्म पितामह ने कहा बेटी सुन मेरी बात, कहा बेटी तेरे इन प्रश्नों का पाछे उत्तर दे पाऊंगा। क्यों? भीष्म पितामह ने कहा बेटी शास्त्र कहता है ना रात्रि के समय स्त्रियों को एकांत में अकेली नहीं जाना चाहिए, और इस शिविर से ना आपकी शिविर की दूरी 3 किलोमीटर की है। ये रात्रि में तू आई है ना अकेली, उस सजा के पात्र है तू। मैं आपकी
द्रौपदी समझ गई है। कन्हैया तो बोले थे केवल प्रणाम करेगा, आशीर्वाद ले लेगा, आगे तो कुछ बताया किसके साथ आई क्या करेगा और कहा जानते हो मैं दासी को साथ में लेकर आई। अच्छा दासी के साथ पितामह ने कहा कि ये जो बात खटकती है मन में, हैरान है जिसने कर डाला, और पहले ये बतला कहाँ है वो तुम्हें लाने वाला। द्रौपदी पहले तुम बता कहाँ है। जिसे कहा दासी आई है, भगवान समझ गए वारे है तूने बड़ा अच्छा काम किया, क्योंकि भगवान इसीलिए ना पीतांबर पहनते हैं। पीतांबर है ना मल्टीपर्पस है, पीतांबर है जो पीला कलर होता है ना, माताएं भी पहने पुरुष भी पहने। भगवान समझ गए बहन ने ना बड़ा अच्छा कार्य किया, पीतांबर ने भगवान घूंघट करे। लेकिन भीष्म पितामह अंतर्यामी है। भीष्म पितामह ने कहा कन्हैया कि बूढ़ा होने को आया है, पर अभी नहीं कई चोरी, अनित नई नीतिया चलता है, हमसे चोरी तुमसे चोरी। कन्हैया बूढ़ा होने को आया है लेकिन अभी तुम्हारी चोरी नहीं गई। द्रौपदी ने कहा मैं दासी के साथ आई हूं। बादशाह भीष्म पितामह ने कहा तो उस दासी का दर्शन करना चाहते हैं। द्रौपदी ने कहा पितामह जिसने स्वप्न में भी किसी स्त्री को ना देखा हो और आज दासी का मुखड़ा देखोगे। कहा मैं उस दासी को ना देखना चाहता हूं। भीष्म पितामह ने अपने आसन से चल दिए और द्वार की ओर आ गए। महाराज आज कन्हैया ने पीतांबर जो ओढ़े है ना, पीतांबर को घूंघट बना रहे हैं। इतना घूंघट किया, इतना एक बित्ता लटकाया, सामने संतुष्ट नहीं हुए, दो बित्ता लटकाया संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि जो लोग प्रतिदिन घूंघट करते हो ना उनको भी पता है कितना आगे लटकाना है। महाराज इतना लटकाया कि पीछे की पीठ दिख रही है भगवान, इतना घूंघट कर लिए भगवान। और द्रौपदी की जो ज्योति थी ना, और ज्योति अपने पीतांबर में ना उठाकर दाग रही है, कहीं दुर्योधन की पत्नी आ जाए, जान ना जाए द्रौपदी की पहली। और भीष्म पितामह द्वार की ओर चल दिए। कहा मस्ती में जाकर देखा तो ड्योढ़े का दृश्य निराला था, और पीतांबर का घूंघट तोड़े वो खड़ा बांसुरी वाला था। और जैसे ही ना पीछे से पीठ दिखा, भीष्म पितामह को ना समझने में देर नहीं। भीष्म पितामह ने ना चरणों में जाकर लेट गए। कहा चरणों में जाकर लिपट गए, छलिया छलने को आया है, और भक्तों के रक्षा के खातिर दासी का भेष बनाया है। वारे कन्हैया भक्तों की रक्षा के खातिर तो आज दासी भी बन गया। और भीष्म पितामह ने कन्हैया ने उठाकर गले लगाया। भगवान के ना भीष्म पितामह गले लग रहे हैं, लेकिन वो ज्योति जो ना भगवान दावे में है, गले लग रहे हैं बार बार। वो ज्योति ना भीष्म पितामह के ना सीने पर जो लग जा रही है ना, भीष्म पितामह कन्हैया तो हंसने में मस्त है, और भीष्म पितामह ने ना उस पीतांबर को खींच लिया। कि कहते हैं द्रौपदी की ज्योति थी पीतांबर के कोने में, और थे मस्त कन्हैया हंसने में, थे लीन पितामह रोने में। और जैसे ही खींचा तो देखा वो द्रौपदी की ज्योति थी।
भीष्म पितामह ने कहा भगवान ये अमलात्मा अमली महात्मा जितने हैं ना पूरा जीवन जपते जपते ना अंत हो जाता है, कहीं एक झलक नहीं एक पीतांबर का मिलता है और आज उस पीतांबर में ना भक्त का एक जीवन तो ज्योति छुपा रखा है। भीष्म पितामह ने कहा बेटी सुन कि द्रुपद सुता मेरी बेटी अब जाओ विजय तुम्हारी हो और पांचों पतियों में से अब जाओ विजय तुम्हारी। कहा बेटी तू जाओ, कौन मार सकता है कि जाके राखे साइया मार सके ना कोई और पार न वापा कर सके जो जग वैरी हुए। तो गोविंद ही जिसके वाले हो प्यारे कौन बिगाड़ सकता है। का एक केवल परिणाम केवल प्रणाम करने से ना महाभारत बदल गया। और शाम गया ना संतों की परीक्षा लेने लगी। प्रभु एक बात बताओ, ये जो है जितने बालकों ना बालकों ने कहा एक बात बताओ, आप लोग संत ऋषि है ना, ये जो स्त्री है ना ये स्त्री गर्भवती है और एक बात बताओ आप लोग त्रिकालदर्शी है ना, क्या बेटा होगा कि बेटी होगी? महाराज इसी में दुर्वासा जी बैठे हैं। दुर्वासा को लगा क्रोध, कहा अरे ये भगवान के पुत्र और प्रपुत्र होकर तुम वह संतों का उपहास करते हो। दुर्वासा को रहा नहीं, दुर्वासा जी ने ना श्राप दे दिया, कहा ना बेटा होगा ना बेटे, जाओ श्राप है, एक ऐसा मौसम निकलेगा ना जो आपके कुलों का नाश कर देगा। और लौट कर आए, इन्होंने देखा पेट में जो कपड़ा बांधे थे वो कपड़ा नहीं रह गया, वो मूसल हो गया। और जब मूसल हो गया ना सारे बालकों ने सोचा इसको क्या करे, कहा इसको कूट कूट करना समुद्र में फेंक दिया गया। जितने जो चूर्ण हो गए थे ना उस समुद्र में एरका नाम की घास हो गई और जो छोटा सा टुकड़ा हुआ बच गया था उसको समुद्र में फेंका। एक मछली ने ना अपने मुंह में नहीं ली। उस मछली को एक मछुआरा ने पकड़ा और मछुआरा ने पकड़ा, वो बेच दिया। एक शिकारी के यहाँ गए, शिकारी ने जब उसको खोला पेट चीरा तो देखा एक टुकड़ा है, उसने अपने मारों में लगाने उस टुकड़े को। और इसी तीर से ना भगवान के चरणों में उस बहलिया ने प्रहार किया। इधर श्राप मिल चुका है क्योंकि संत और ब्राह्मण का श्राप प्यारे में निष्फल नहीं होता है। भोलेनाथ ने ना मैया पार्वती को ना जब कथा सुना रहे हैं, लंका दहन की ना कथा सुना रहे हैं, और जब लंका दहन की कथा सुना रहे हैं मैया पार्वती ने कहा भगवान एक बात बताओ। भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी जानते हो लंका चारों ओर से ना धू धू कर जल रही है। मैया पार्वती ने कहा भगवान एक बात बताओ, कुछ देर के लिए ना कथा को विश्राम करो। प्रभु एक बात बताओ, इस कथा को आप सुनी सुनाई सुना रहे हो कि आपने प्रत्यक्ष देखा है? भोलेनाथ ने कहा देवी मैं उस समय ना वहां पर मौजूद था। अच्छा प्रभु एक बात बताओ, आपका सबसे प्रिय शिष्य कौन है? भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी ये पूछने की कौन सी बात है, रावण ही है जो सिरों को काट कर चढ़ाता रहा। रावण ही सबसे प्रिय शिष्य का हो। प्रभु एक बात बताओ, इस लंका को किसने दिया था? भगवान
भोलेनाथ ने कहा देवी क्या बताएं, आप तो जानती ही हैं, मैं ही दिया था। प्रभु बहुत सुंदर, एक बात बताओ, सोने की लंका आपने दिया, सबसे प्रिय शिष्य आप थे और आप वहां मौजूद थे। भगवान एक बात बताओ, क्या चेला और गुरु में कुछ खटपट हो गया था? भोलेनाथ ने कहा मतलब? भैया पार्वती ने कहा प्रभु जब आपका प्रिय शिष्य था, सोने की लंका आपकी थी दिया हुआ, तो लंका धो धो कर कर जल रहा था, तो एक इशारा किए होते ना तो इंद्र भगवान इतनी वर्षा कर देते ना कि वो आग बुझ जाती। भोलेनाथ ने कहा देवी ऐसा हुआ कि बारिश हुआ लेकिन महाराज वो पानी नहीं, पेट्रोल आज मिल रहा है। का एक ऐसा अपराध किया था ना जिसको मिटाने की सामर्थ्य मेरी भी नहीं है। मैया पार्वती ने कहा कौन सा ऐसा अपराध था? का एक ऐसा अपराध था कि साधु अवज्ञा कर फल ऐसा और जर नगर अनाथ कर जैसा। एक साधु का, एक संत का अपमान किया था, इसलिए आज अनाथ की तरह लंका जल रही थी और मैं कुछ नहीं कर पाया। और यहाँ संतों का श्राप हो चुका है और भगवान को ना पता चल गया। और आगे चलकर ना 9 योगेश्वरों की कथा है। 9 योगेश्वरों का केवल एक ही लक्ष्य है और एक ही बात कहते हैं कि दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा और तत्रापि दुर्लभो मन्ये वैकुंठम प्रिय दर्शनम। जनक जी ना 9 योगेश्वरों से कहते हैं महाराज मनुष्य का जो शरीर बड़ा दुर्लभ है, इसलिए ना इसको खाने पीने सोने जागने और सुख भोगने के लिए ना जीवन को नष्ट ना करो। समय रहते हुए ना इस जीवन को प्यारे सुधार लेना चाहिए। और 9 योगेश्वरों ने कहा केवल एक ही है, किसी भी क्षण में 21,600 बार जो श्वास लेते हैं ना, ये श्वास पहले व्यर्थ न जाने पाए। हर समय ना परमात्मा को याद करना ही चाहिए। केवल एक ही कर्तव्य है, बस मैं और मोर तोड़ते माया जो ये मेरी है ये तेरी है, इस ना ममता को छोड़कर प्यारे गोविंद के चरणों में समर्पित करना चाहिए। क्योंकि घर की जो वस्तु है ना सब में कुछ ना कुछ पाप छिपी हुई, इसीलिए ना संत जन कहते हैं ना कोई भी वस्तु है ना भगवान को समर्पित कर स्वीकार करो। कहते हैं ना अन्न में भी दोष है, न जाने कितने कीड़े उगाने में ना जीव की हत्या हो जाती है। इसलिए प्रभु इसीलिए ना भोग लगता है। हाँ कुछ भी भगवान का स्वीकार कर दो, तुम स्वीकार करो और भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। आप प्रसाद के रूप में ना स्वीकार करोगे ना दोष नहीं लगता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल के और इधर 9 योगेश्वरों ने जनक जी महाराज को उपदेश दिए और भगवान के पास ना एक दिन की बात है ना देववृंद आया है। भगवान की दिव्य स्तुति किया और स्तुति कर ना भगवान से कहने लगा प्रभु आप इस पृथ्वी का ना धरातल पर ना भार उतारने के लिए आए थे। प्रभु आपकी आयु ना 125 वर्ष की हो गई है, अब इस धरातल पर प्रभु छोड़कर चलो। और यदुबल से अवेतरण से भवता पुरुषोत्तमा सरश्चत्यं व्यतीयाय पंचविंशाधिकं प्रभु का प्रभु इस समय ना 125 वर्ष होने वाले हैं और धरा का भार दूर कर दिया। प्रभु कृपा करें ना अब उन्हें लोक में स्वधाम को प्रस्थान करें। आपको ना दर्शन करने के जितने देवता है ना सब लालायित हैं और ताकि हम लोग मां
प्रभु आपका दर्शन कर दे। और एक दिन भगवान ने कहा, उद्धव जी महाराज से, जानते हो अब इस धराधाम को नाम छोड़कर जाने वाला, हमने निर्णय ले लिया है कि अब इस धराधाम को छोड़कर चले जाएंगे। और उद्धव जी ने कहा, प्रभु आपके जो चाहने वाले हैं ना, आपकी विराह में कैसे रहेंगे? कन्हैया ने कहा, मित्र जानते हो मैं इस शरीर को तो जरूर छोड़ूंगा, लेकिन तुरंत एक शरीर में तुरंत धारण करूंगा। कौन सा अवतार होगा प्रभु आपका? ताते ने अयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष वर दोहरे। का प्रभु तुरंत इस शरीर को छोड़ करना एक भागवत रूपी में न प्रवेश कर जाएंगे। बोले भागवत भगवान के जयकारा भी लोग नहीं बोल रहे बार बार। कल एकादशी थी ना, आज तो एकादशी नहीं है। कंस को लोग डरते थे, कंस भी खत्म हो गए, लेकिन फिर भी डर रहे हैं। और एकादशी ना, कल एकादशी थी, लोग थे भी व्रत। एकादशी जो व्रत है ना, एकादशी व्रत सभी को रहना चाहिए, क्योंकि एकादशी जो ना सभी व्रतों की जननी है माँ। और वैष्णव कुल में ना सभी लोगों को रहना चाहिए। और एकादशी गाना बहुत महत्वपूर्ण है। महाराज एकादशी की कथा बड़ी संदेश देते हैं कि महाराज एक संत थे, घर में रहा करते थे, और घर में जब रहा करते थे ना, कुछ कार्य उनका नहीं था, केवल एक ही कार्य रहता था, भोजन करना। और भोजन करते करते केवल एक ही कार्य था, कोई कार्य घर में करना नहीं था, केवल भोजन, भोजन के सिवा कुछ नहीं करते थे। घर वालों ने कहा, भैया खा लेता है, पड़ा रहता है, यहाँ से निकल जाता ना तो अच्छा ही रहता है। अरे कम से कम कुछ कार्य भी नहीं करता। घर वालों ने कहा, तुम यहाँ से निकल जाओ। उसने कहा, ठीक कहते हो, निकल ही जाते हैं। निकल गया और अयोध्या पहुंच गया। अयोध्या घूम रहा है, घूमते घूमते ना उसने विचार किया, घर से तो निकल गया, यहाँ कहीं ठिकाना तो खोजना है। और एक मंदिर के पास में गया ना, पूरे अयोध्या में खोजा, और एक मंदिर के पास में जाकर देखा तो जो महात्मा बैठे थे ना, मंदिर के जो महंत थे, देखा महाराज हट्टे कट्टे हैं, मोटे से, जितने शिष्य है ना सब मोटे हैं, कोई पतला है ही नहीं। उसने सोचा, लगता है खाने पीने की व्यवस्था थोड़ा अच्छी है, इसीलिए ना सब हस्त पुष्ट है। महात्मा जी के पास जाकर कहा, जानते हो मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, घर परिवार छोड़कर आया हूँ, मैं अभी यही अयोध्या ही रहना चाहता हूँ। महात्मा जी ने कहा, रहे कोई दिक्कत यहाँ नहीं है, या कुछ सेवा मंदिर में ना कुछ सेवा तुम्हें करना होगा। अच्छा, जो भी आपकी सेवा है ना, कोठारी में ना भोजन में या गौ सेवा या भगवान की सेवा, कुछ आना कुछ आपको करना पड़ेगा। उसने कहा, कोई बात नहीं, कर लेंगे। एक बात बताओ, भोजन कितनी बार होता है? महात्मा ने कहा, हमारे यहाँ 2 बार भोजन होता है, सुबह बाल भोगी मिलेगा, दोपहर में और शाम को भोजन मिलेगा। अच्छा, क्या दूसरी टाइम नहीं मिलता है कुछ? क्या 3 टाइम भोजन नहीं मिल सकता है? महात्मा जी ने कहा,
नहीं मिल क्यों नहीं सकता है? जो बचा रहेगा ना उसको आप पा सकते हो। आपके लिए ना निकाल कर धर दिया जाएगा। उसने सोचा हाँ ये मेरे रहने लायक स्थान ठीक है, बेचारा रह गया। और जब रह गया ना कुछ दिन बीते, और जब कुछ दिन बीत गए ना, एक दिन ना सुबह हुआ, और जब सुबह हो गया ना दोपहर होने वाला है, कुछ नहीं बना, चूल्हा चक्कर कुछ नहीं बना। और जब चूल्हा कुछ बना नहीं तो देखा महात्मा के संदने का इस मंदिर में ना कदाप नहीं बनेगा कोई भोजन है इस मंदिर में नहीं बनेगा, लेकिन तुम एक काम कर सकते हो, बनाना आता है। उसने विचार किया मरता क्या नहीं करता, मरने से भला मेरी यही है कि कम से कम कुछ तो टिक्कड़ बनाकर खा ले। का मंदिर में कदाप नहीं बनेगा, तुम एक काम कर सकते हो, सीधा ले जाओ सरजू मैया के किनारे बनाकर खा लेंगे। सरजू महारानी की ना बालू की रेती पर आया, भोजन को बनाया। भोजन बनाने के बाद ना सरल भाव से ना भगवान को याद करने लगा, प्रभु आप आओ मेरे भोजन का भोग लगाओ। कि राजा राम आए, प्रभु राम आए, मेरे भोजन का भोग